प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। श्री बड़े महाराज जी राम रतन दास जी की मेहर से, उन्हीं की कृपा से हम उनकी जीवन यात्रा के कुछ अनमोल पलों को साझा कर रहे हैं। कल की भी तक चर्चा में, अपनी यात्रा में महाराज जी का जो एक संदेश आया, वो ये है कि जब वो घर से निकले तो एक जोड़ी कपड़ा तन पर था, और चूंकि वो शादी का जोड़ा था और महाराज जी बहुत सुंदर थे देखने में, तो उनके रूप रंग को देखकर मुजफ्फरनगर में महाराज जी 3 दिन रुके, लेकिन किसी ने भी उनको भोजन के लिए नहीं पूछा, क्योंकि किसी को ये लगा ही नहीं कि ये भूखे भी हो सकते हैं। सब अच्छे घराने का समझकर, और उनकी तरफ किसी ने दृष्टिपात नहीं किया। तो महाराज जी को लगा कि ये संसार तो एकदम नीरसता से परिपूर्ण है, मैं भगवत दर्शन को मथुरा जाता हूँ। रास्ते में एक सेठ मिले, जिन्होंने उनकी हालत देखकर और उनसे पूछा कि आपको क्या कुछ चाहिए, या आपको भोजन चाहिए, आपको क्या परेशानी है। तो महाराज जी ने जो वाक्य बोला कि हम भूखे हैं 3 दिन से, लेकिन मांग नहीं सकते, मांगा नहीं, आगे मांग ना पाएंगे। चाहे हम 3 दिन से भूखे हैं लाला जी, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी से नहीं मांगा, कभी किसी से कहा नहीं कि मुझे भूख लगी है। ये उनका निज स्वभाव ही था। बचपन में भी जब माँ बाप दोनों का साया उनके सर से हट गया, तो उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी से मांगा नहीं। कितने कितने खेतों में अनाज, फल फ्रूट सब रहा, लेकिन महाराज जी ने कभी उनकी तरफ दृष्टि नहीं की, और गायों को और जानवरों को पाल कर, उनको चरा कर अपनी रोटी रोजी का इंतज़ाम किया। तो महाराज जी ने बोला कि प्रभु के आगे हाथ फैलाते अन्य नहीं फैलाएंगे, मांग नहीं सकते, मांगा नहीं, आगे मांग ना पाएंगे। प्रभु के आगे हाथ फैलाएं, अन्य नहीं फैलाएंगे, कि केवल ईश्वर के आगे ही हाथ फैलाऊंगा और किसी के आगे नहीं। तो सुंदर साथ जी, हम दुनिया से क्यों ही उम्मीद रखते हैं, क्यों ही आशा रखते हैं? वो हमें क्या देगी जो खुद ही भिखारी है, जो खुद ही भगवान से हर वक्त मांगती रहती है? वो हमें क्या देगी? हम तो उससे मांगे जो सबको देने वाला है, जो हमारे दिल की हर पल सुनता है, जो हमारी यात्रा में हर पल साथ रहता है, चाहे हमारी कितनी ही कठोर यात्रा क्यों ना हो। अगर हम कभी जीवन के मुश्किल पलों में हैं, तो वो भी हमारे साथ जागता है। यदि हम चैन से कभी ना सोए, तो वो कहाँ से चैन पाता है। इस तरह महाराज जी को स्वाभिमान बहुत था, स्वाभिमान की शिक्षा दी। और दूसरा, उन्होंने आहार शुद्धि पर बहुत जोर दिया। ब्राह्मण परिवार से थे, और अंग्रेज़ लोग उनको पकड़ के ले गए एक जगह। अंग्रेज़ ऐसा करते थे कि कहीं ना कहीं डीपू कोई उनको, या कोई उनको कहीं जगह कोई आबाद करानी होती थी, तो इस तरह वो पकड़ कर लोगों को ले जाते थे। तो जब महाराज जी को भी एक जगह ले गए, एक टापू बसना था फीजू नाम का, तो महाराज जी ने देखा कि वहाँ पर कोई सफाई का ध्यान ही नहीं है। एक जगह खाने सब मिलकर, एक जगह खाते सब मिलकर, सब जा छूते खाने को। महाराज जी देख रहे हैं कि सब एक ही जगह मिलकर खाते थे। कोई नीची जाति का था, कोई चमार था, कोई कुछ भी था, कोई अशुद्ध होकर आया तब भी उसने हाथ वाथ नहीं धोए, और कहीं कोई सफाई का ध्यान नहीं था। तो महाराज जी ने वहाँ खाना स्वीकार नहीं किया और वहाँ उपवास रख लिया। तो संत साथ जी, हमें आहार की शुद्धता के साथ साथ शारीरिक शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से जब हम आध्यात्म के मार्ग पर हों, तो आहार की शुद्धता हमें परम तत्व की उन ऊंचाइयों की ओर ले जा सकती है, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा, और जैसा हम संकल्प करेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनता जाएगा। प्रणाम जी।